ये देखिए एक नौजवान जो है ये अब अपने घर से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है और ये शायद ये मुझे बता रहे हैं मकामी लोग के इस तरह लोग रोज़ आना जाते हैं खाने की तलाश में, क्योंकि इनके पास खाना नहीं है तो खाने की तलाश में जाते हैं और फिर खाना लेकर जो है वो अपने घरों को वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक यानी मैं आपको बता था ना कि मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस हैं, तो एक चैलेंज जो है वो ये भी है। अच्छा अब ये देखें इन्होंने ज़रूरत के तहत ये तैरने के लिए एक थैले के अंदर, एक बैग के अंदर जो है प्लास्टिक बैग है उसके अंदर बोतलें डालनी हैं और वो बोतलों की मदद से जो है वो तैरते हुए आए हैं यहाँ पर। ये किनारे तक पहुँचे हैं, ये पीछे से कहीं से आ रहे हैं और ये ये जो इन्होंने एक लाइफ जैकेट सी बनाई है अपनी, उसकी मदद से ये यहाँ पर पहुँचे। और ये जो बच्चा साथ इनके आया है वो भी, इसने भी अपनी कमर के साथ बोतलें बांधी हुई हैं। तो बोतलें बांधने से ये होता है कि फिर ये डूबते नहीं हैं। तो ये दूर से कहीं से आ रहे हैं और अब ये किनारे पर पहुँचे हैं। तो इस तरह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक नए रंग में ढाल लिया है, एक मैनेज कर लिया है एक ख़ास तरीके से। किधर से आ रहे हो भाई? इधर दूर से आ रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ है गाँव आपका? ये नज़दीक है सर, इधर ये सेम नाली के वाली तरफ। अच्छा जी सर। तो कितना टाइम लगा आने में? यार सर यहाँ से 30-35 मिनट लग चुके हैं। ये कैसे बनाया है ये अपना? अपनी हाथ से बनाए, बोतलों का बनाया तैरने के लिए सर। तो ये बाहर आप क्या करने आए हो? सर हम राशन पानी के लिए आए हैं। तो क्या खाने पीने का क्या निज़ाम चल रहा है इधर? सर कोई शहर से हमारे को लेके जाता है, मिसाल मिल जाता है, रात को देते हैं, दिन को देते नहीं है। अच्छा, दिन को अपना हम खाना पकाना। बच्चे फैमिली पीछे है? जी सर। अच्छा, और बाकी जो राशन पानी जो बाहर से आ रहा है ना, ये जो डंडा सर्वे से सिद्धपुर के शहर के रहने वाले हैं ना, वो खा रहे, हमारे को नहीं मिल रहा। टेंट वगैरह कोई चीज़ भी अच्छी चीज़ उनको मिल रही है, हमारे जो डूबे वहाँ हमको नहीं मिल रहा सर। अच्छा ये देखें ना, ये एक मसला है। मसला ये है और ये शिकायत अब हर जगह मिल रही है कि जी जो ताकतवर है वो ले जाता है और जो ताकतवर नहीं है, गरीब आवाम को नहीं मिल रहा। अब ये कहते हैं कि जी खाना राशन ये वो चीज़ें, ये बाहर आते हैं अपने बच्चों के लिए राशन लेने के लिए, इस तरह से तैर के आते हैं। इन्होंने तैरने का अपना इंतज़ाम वो सिलाई करके, बोतलें भर के सिलाई करके बनाया हुआ है। वो बच्चा जो है उसने भी पीछे अपने कमर पे बोतलें बांधी हुई हैं, वो भी उन बोतलों की मदद से तैर के बाहर आया है। ये अब आए हैं यहाँ से अपना खाना पीना तलाश करेंगे और उसके बाद फिर ये वापस जाएंगे। लेकिन ये आप बाहर आए तो हो, लेकिन ये जो बाहर आ गए ये सीतपुर में हम हैं। अब सीतपुर में ज़मीनी रास्ता तो कट चुका है, तो जो इमदादी टीमें हैं वो यहाँ तक आई नहीं रही। अब इमदादी टीमें कश्ती के ज़रिए आ सकती हैं, ज़मीन का रास्ता तो है नहीं सीतपुर आने का। तो ये इस वक्त सूरत हाल है सीतपुर की। तो हमें यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगे हैं। रेस्क्यू टीमें यहाँ नहीं आ रही, जो खाना राशन पानी लेकर आने वाली इमदादी टीमें हैं वो यहाँ नहीं आ रही, खाना वाना लेकर आने वाले लोग यहाँ नहीं आ रहे। अब ये बाहर आते हैं लेकिन अपने तौर पर शहर से कुछ इंतज़ाम करके और फिर अपने बच्चों के लिए वापस खाना लेकर जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो जो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर है, तो अलीपुर का ये इलाका है सीतपुर, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सीतपुर के बीचों बीच मोजाजात, गांव देहात सारे डूबे हुए हैं और हम गांव देहातों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम कश्ती के ज़रिए जा पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी कश्ती हमें ले जा सकती है, वहाँ जाके हम मनाज़िर देख रहे हैं कि लोगों के जब घर डूबे तो उन्होंने अपने बचाव का क्या सामान किया। जिसने हिम्मत की उसने अपना सामान बचाने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश की। अब ये मेरे पीछे जो आपको मंजर नज़र आ रहा है, ये जब यहाँ पानी आ गया इस गांव में तो इन्होंने अपना सामान, इनका घर टूट गया है, घर इनका बह गया है। ये ज़रा पीछे दिखाएं, ये पीछे दिखाएं, घर टूट फूट चुका है और दीवारें गिर चुकी हैं। कुछ सामान इन्होंने बचा के वो ऊपर दरख्त पे रखा, दरख्त पे कुछ सामान बचाया और दरख्त पे रखा, और कुछ सामान इन्होंने निकाल के अपने रहने का भी इंतज़ाम किया दरख्तों पे और कुछ अपना सामान बचाने में भी कामयाब हुए। ये आप देखें कि इन्होंने किस तरह से दरख्तों पे बांध के चारपाइयों को और ज़मीन से जो सैलाब की हाइट थी उससे ऊपर किया, अपना कुछ सामान बचाने में कामयाब हुए और पिछले 10 दिन से यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। तो ये अपना सर्वाइवल किस तरह से कर रहे हैं और कैसे इन्होंने ये बनाया? आपने बनाया ये? अच्छा, अब पानी तो उतर गया ये, लेकिन आप ज़रा नज़दीक आ सकते हैं? आप फैमिली हैं दोनों? आप भाई हैं? तो आप लोगों ने मिलके ये बनाया? जी मिलके बनाया हम लोगों ने। अच्छा, तो ये कैसे आपको ख्याल आया कि ये करना चाहिए? जैसे पानी आ गया तो फिर जहन में आया कि ऐसे करना चाहिए तो हमारा सामान कुछ ना कुछ बच सकता है। अच्छा जी, अपनी मदद के तहत करीब आए। अपनी मदद के तहत आप बनाया भाई। यहाँ हमारे तकरीबन 3-4 कमरे यहाँ थे, 3-4 वहाँ थे,
ये सारे गिर गए हैं आपके, सारा घर पूरा गिर गया? सारा का सारा, एक कमरा यहाँ भी था, सारा का सारा, काफ़ी सामान हमारा बह भी गया है। अच्छा। बस ये अपनी मदद के तहत आप ही ये खुद जितना बचा सकें बचाया। इन्होंने बाकी देखें अपने मुताबिक ये पूरी इंजीनियरिंग की है। इनके पास ये लोहे के टीआर थे, इन्होंने इन टीआर को बांधा, एक दूसरे के ऊपर रखा और उसको नीचे से सपोर्ट दी, एक ऊपर से सीधा बांधा, दरख्त के साथ बांधा हुआ है, नीचे भी बांधा हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने इसके ऊपर फिर चारपहियाँ रखी है, सामान बचाया, और ऊपर भी लेटने का सामान किया हुआ है। यानी वो आप देखें एक चादर दरी बांधी हुई है दरख्तों की शाखों के साथ, और वहाँ पर आप ऊपर भी लेटते हैं? नहीं, ऊपर नहीं लेटते, बस यहाँ पे लेटते हैं। चारपाइयों पे लेटते हैं ये नीचे? वो साया बनाया हुआ है। अच्छा, साया बनाया हुआ है। हाँ, धूप के लिए, धूप से बचाने के लिए। तो इनका घर जो था वो कह रहे हैं 3-4 कमरे इधर थे, 3-4 कमरे इधर थे, और ये सारा इनका घर बह गया और सामान भी कुछ बह गया। ये बताएं, ये आगे कौन कौन से गांव हैं, क्या नाम है इनके? ये बस्ती गरीब शाह वाला भी है, ये बस्ती मूसा जहर अली भी है, ये हमारी बस्ती है सारी, ये बस्ती ढींक भी है। अच्छा। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, किसी का कुछ भी नहीं बचा, सबका यही हाल है, जो मेरा हाल है, हम भाइयों का हाल है। ये मेरे आपने तो फिर भी कुछ बचाव का सामान कर लिया, लोगों के तो घर बचे ही नहीं, बह गए। बह गए, सबके घर बह गए। यहाँ ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पूछने आया है, ना कोई हमें कोई खाना पीना मिला है, कुछ भी नहीं मिला। हम बेसाजो सामान खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है, ना रेस्क्यू वाले, दीगर ना गैर सरकारी तंजीमें, ना राशन बांटने वाले, ना इमदाद करने वाले, वो इस दूर दराज इलाके में नहीं पहुँच पा रहे। 2 घंटे का सफ़र हमने कश्ती पे किया, कुछ फिर हमने मोटरसाइकिल पे किया, आगे फिर गांव देहात के अंदर फिर कश्तियों के रास्ते हैं, पैदल चलने के रास्ते नहीं हैं। ये सईदपुर का एक और इलाका है, ढींगे की बस्ती, और ढींगे की बस्ती जो है ये भी पानी में डूबी हुई है। और इधर ये वो पीछे देखें घर उनके, वो तो पीछे डूबे हुए हैं, उनका सामान उधर है, और ये जिस घर में हम खड़े हैं ये घर भी सारा गिर गया है। ये देखें, ये इनका कमरे बह गए और सामान इनका जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर इस साइड पे देखें तो ये गंदम रखने का जो पड़ोला जिसको कहते हैं वो है, और वो गिर गया है सैलाब में बह के, और अभी भी सैलाब का पानी यहाँ पर है। और ये इनके रहने की जगह थी, ये जानवरों की जगह थी? नहीं, रहने की जगह थी, आपके रहने की जगह थी? रहने की जगह थी। हमारा कोई चीज नहीं बचा, उधर टीआर देखो, सामान देखो, हमारी कुछ चीज खाने की नहीं बची, कोई पीने की जगह नहीं बची, कोई चीज नहीं बची। क्या करें हमने, कोई ना आता है ना इधर कोई देता है। यहाँ आ नहीं सकते लोग? आ सकते हैं, देते नहीं है। रास्ते भी तो बंद है, कश्ती पे लोग आ रहे हैं। कश्ती में वाले नहीं आए, हाँ। कोई चीज नहीं आई इधर देखो, हमारा सामान देखो, उधर देखो, हर चीज देखो। हाँ। वो खा जाते हैं जिम्मेदार लोग, आगे आने को तो आपका राशन जिम्मेदार क्यों खाएंगे? मतलब जिम्मेदारों को क्या जरूरत है? जिम्मेदार तो बल्कि बांट नहीं रहे अपना लोग। हमारे को मिला नहीं है, हमारे को कितनी 12 दिन हो गए इधर पानी आए, 10 दिन 12 दिन हो गए। हाँ, इधर कोई भी नहीं आया, हमारे से पूछने नहीं क्या आया। खा पी रहे हैं, क्या करते हो? क्या खा रहे हैं? जो आटा माटा वो पड़ा हुआ था। ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ आपका घर था? ये घर था, ये सामान पड़ा हुआ है सारा। सारी आपकी ये बह गई है। ये जो सईदपुर के ढींगे की बस्ती और मुख्तलिफ मकामात हैं, मुख्तलिफ गाँव देहात हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, यहाँ पर हम कश्तियों से आए हैं, कश्ती के बगैर यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता। 12 फुट पानी था। ये मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि बगैर कश्ती के क्यों नहीं पहुँचा जा सकता। मतलब मैं ये बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि अगर रास्ता नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इमदाद भी नहीं है, कोई इमदाद करने वाले इधर नहीं आ रहे। आर्मी आ सकती है और कोई भी नहीं आया। आर्मी है, ये 2 दिन देने जरा था, इधर किश्ती खड़ी है, इधर सामान निकाला, बाकी पुलिस कोई जिम्मेदार रेस्क्यू करने के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ आर्मी यहाँ पहुँच सकी क्योंकि ये दूर दराज इलाका है। और अलीपुर से पहले आप गाड़ी पे आते हैं सईदपुर रोड पे, फिर जहाँ रोड पे कट लगा हुआ है, यानी टूट गई है, वहाँ से आप कश्ती लेते हैं। 2 घंटे के बाद आप मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए फिर सईदपुर पहुँचते हैं, और सईदपुर में जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।